हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये जो फॉलोइंग कंपाउंड है। यहाँ पर हमने 4 कंपाउंड लिए, इनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ करते हैं। कौन कौन से कंपाउंड है? इथेनॉइक एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड, प्रोपेनॉन एंड फ्लोरीन। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे इथेनॉइक एसिड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से पहले इनका जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, वो ड्रॉ कर लो। तो यहाँ पर इथेनॉइक एसिड है, तो ओइक एसिड, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स ओइक एसिड लगाया जाता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? COOH, COOH। देन एक कार्बन ऑलरेडी यहाँ पर है, इट मतलब 2 कार्बन होता है, तो 1 एंड दिस इज 2 कार्बन। कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर लो। तो ये है इथेनॉइक एसिड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो जब आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ कर लेते हो तो इजीली आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को भी ड्रॉ कर सकते हो। कैसे? देखिए, ये जो एक बॉन्ड होता है ना, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। उससे पहले यहाँ पर देखिए, जो कार्बन होता है, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, ऑक्सीजन का 6, हाइड्रोजन का 1। देन यहाँ पर सल्फर है, तो सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6। देन आगे क्या है? फ्लोरीन है, फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 7। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक बॉन्ड में, जो सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, एंड ट्रिपल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं, डॉट एंड क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन है उसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड बाकी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, यहाँ पर एक कार्बन का है। कार्बन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन को होगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। वैसे यहाँ पर आपको समझना है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के होंगे, 2 कार्बन के इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑलराइट, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रॉन को? तो यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से दिखाएंगे, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से। तो इस तरीके से। ऑलराइट, वैसे ही यहाँ पर भी क्रॉस, डॉट, डॉट, क्रॉस। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, इस कार्बन का, एक इस कार्बन का है, तो यहाँ पर दिखा दो तरीके से। देन क्रॉस, डॉट, यहाँ पर भी डॉट, डॉट। देन डबल बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन का। तो यहाँ पर देखिए, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 4, तो यहाँ पर इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन हमने ड्रॉ किया है। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, लेकिन यहाँ पर तो 2 ही इलेक्ट्रॉन हमने ड्रॉ किया है। बाकी इलेक्ट्रॉन को भी ड्रॉ कर, तो 1 2 3 4 5 6। देन यहाँ पर भी हाइड्रोजन के, यहाँ पर हमने 2 ही इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किए हैं। देन और 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से हमने जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है सारे कंप्लीट किए हैं। अब यहाँ पर कैसे ड्रॉ करेंगे, आगे का जो प्रोसेस है देखिए। जो कार्बन ऑक्सीजन होते हैं, ये ऑक्टेट रूल शो करते हैं, मतलब इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए स्टेबल होने के लिए। एंड जो हाइड्रोजन होता है वो ड्यूप्लेट रूल शो करता है, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो ये क्या करते हैं, जो एटम है ना, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और अपना ड्यूप्लेट ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। कैसे? देखिए, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास। अब ये कार्बन के पास और 4 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, टोटल 8 होना चाहिए, तो ही ये स्टेबल होगा। तो ये कार्बन कहाँ से इलेक्ट्रॉन लेता है? ये 3 हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन लेता है, और या इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आ गए इसके पास। ये स्टेबल हो गया। वैसे इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये और 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा? 2 ऑक्सीजन से, एक इस कार्बन से, एक इस ऑक्सीजन से, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। दोनों कार्बन स्टेबल हो गए। अब हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लेता है। हाइड्रोजन के पास देखिए एक एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये यहाँ से देखिए, कार्बन से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेके ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लिया इसने। वैसे भी
वैसे ही ये वाला हाइड्रोजन भी अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है इसके पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और क्या करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। देन इस ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 यहाँ से एक, यहाँ से एक, तो हो गया 8। देन नेक्स्ट इसी तरीके से ये वाला जो हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लेता है। तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो इथेनॉइक एसिड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सबसे पहले आप सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ करो इसका, उसके बाद जो बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डॉट और क्रॉस से दिखा दो। और जैसे ऑक्सीजन का यहाँ पर हमने 2 ही इलेक्ट्रॉन दिखाया था बॉन्ड के हिसाब से, फिर बाकी के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दो। उसके बाद कार्बन ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाने हैं, एंड हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। देन नेक्स्ट इज हाइड्रोजन सल्फाइड। तो यहाँ पर एक सल्फर है, 2 हाइड्रोजन है, ये है इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सिंपल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से दिखा रहे हैं एंड सल्फर के क्रॉस से। अब देखिए हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, तो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन है। सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हमने ड्रॉ किए, बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दो, तो हो गए 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। अब सल्फर के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो यहाँ पर 6 है, यहाँ से एक एक इलेक्ट्रॉन लेता है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, और हाइड्रोजन इस तरीके से अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लेता है। देन नेक्स्ट इज प्रोपेनॉन। तो यहाँ पर प्रोप मतलब 3 कार्बन, ऑन क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप दैट इज कीटोन। तो कीटोन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से C डबल बॉन्ड O। प्रोप मतलब 3 कार्बन होता है, तो एक कार्बन ऑलरेडी यहाँ पर है, बाकी के 2 कार्बन लगा दो इस तरीके से, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर दो हाइड्रोजन को लगा के। तो ये है सिंपल स्ट्रक्चर प्रोपेनॉन का। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो इसी में। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम दिखाएंगे जैसे मैंने बताया है, डॉट से दिखाएंगे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को, क्रॉस से दिखाएंगे कार्बन के इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पर ड्रॉ कर दो फटाफट, डॉट क्रॉस। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, ठीक है, बाकी सब ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 6 होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6। अब कार्बन के पास यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, 8 कैसे होगा, तो 3 यहाँ से हाइड्रोजन से ले लेगा, एक इस कार्बन से। वैसे ही ये कार्बन भी यहाँ से 2 लेगा, यहाँ से एक कार्बन। कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। देन हाइड्रोजन इस तरीके से अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा। देन बचा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा इस तरीके से। देन नेक्स्ट इज फ्लोरीन, F2। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो ये फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को मैं डॉट से दिखा रही हूँ, इसके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से। फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, तो यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किया है फ्लोरीन का, बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन को दिखा दो, 1 2 3 4 5
6 7, ठीक है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गए क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है। देन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दो। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो ये फ्लोरीन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेता है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। वैसे ये फ्लोरीन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर F2 मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से आप सबसे पहले सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, फिर आप इलेक्ट्रॉन को शो कर दो। उसके बाद आपको देखना है कार्बन ऑक्सीजन के ऑक्टेट कंप्लीट होने चाहिए, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट होना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया हो, कैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।